बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 7 रजबुल मुरज्जब। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, आपका नाम उस्मान, कुन्नियत अबू अब्दुल्ला और वालिद का नाम अफ़्फ़ान है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी ज़ात बहन के बेटे थे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 महीने छोटे थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाने वाले चौथे शख्स हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद अपनी साहबज़ादी हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से कर दी थी। जब हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबज़ादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी इनसे कर दी। इसीलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। आपने हबशा और मदीना दोनों की हिजरत फरमाई। जिस तरह आप सहाबा इकराम में बहुत मालदार थे, इसी तरह सबसे ज़्यादा सखी और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले भी थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद यकुम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को सहाबा इकराम ने आपस में मशवरा करके हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुंतखब किया। इस तरह आप मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। ऊंचे ऊंचे पहाड़ किसने बनाए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को पानी पर बिछाया, फिर उस पर बड़े बड़े पहाड़ ऐसी हिकमत से गाड़े कि उसका जितना हिस्सा ज़मीन के ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे है। इन पहाड़ों ने ज़मीन को हिलने से रोक रखा है। अगर ये पहाड़ ना होते तो ज़मीन पर इतने ज़लज़ले आते कि ज़मीन का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। लेकिन ये अल्लाह ही की ज़ात है जिसने ज़मीन को पहाड़ों की कीलों से बांध कर रखा है। ज़मीन को पहाड़ों की कीलों से बांध रखा है। अल्लाह ने कुरान करीम में फ़रमाया है, क्या हमने ज़मीन को फ़र्श और पहाड़ों को कीले नहीं बनाया? यकीनन ये सब हमारी ही कारीगरी है। सूरह नबा। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में दीन में नमाज की अहमियत। एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, और जो शख्स नमाज को जानबूझकर छोड़ दे उसका कोई दीन नहीं है, और नमाज दीन का सुतून है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा थी कि बावज़ू होने के बावजूद हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू फरमाते, और हम लोग कई नमाज़ें एक ही वज़ू से पढ़ते थे। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत। नंबर 5, एक अहम अमल की फ़जीलत, आपस में सुलह कराना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसी चीज़ न बताऊं जिसका दर्जा नमाज, रोज़ा, सदक़े से भी बढ़ा हुआ है? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 2 आदमियों के दरमियान सुलह कराना और आपस का इख्तलाफ तो दीन को तबाह व बर्बाद कर देने वाली चीज़ है। अबू दाऊद शरीफ। आज देखें ना, आपस में कितना इख्तलाफ है, भाई भाई का दुश्मन है, आपस में एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देखते हैं। हालांकि इनकी पहचान दीन के काम करने वालों से होती है कि भाई फ़ला भाई फ़ला दीन का काम करता है, लेकिन उसी भाई के दिल में दूसरे भाई के दीन के काम करने वाले भाई के बारे में दिल में नफ़रत भरी हुई है। इतनी नफ़रत है कि सलाम करने के लिए तैयार नहीं, सलाम करने के बाद सलाम का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आपस का इख्तलाफ तो दीन को तबाह व बर्बाद कर देता है। इसीलिए उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है कि आज तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुकी है और बर्बादी के दहाने पर जा चुकी है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में इल्म को मुआश का ज़रिया बनाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस इल्म के ज़रिए अल्लाह की खुशनुदी और रज़ामंदी हासिल की जाती है, अगर कोई आदमी ऐसे मुबारक इल्म को सिर्फ़ दुनिया का मालो मता हासिल करने की गरज से सीखेगा तो कल क़यामत के दिन ऐसा आदमी जन्नत तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत। इसके अंदर नीयत का दखल होता है। जो भी काम किया जा रहा है अगर उसमें दुनिया तलबी हो, दुनिया कमाने की नीयत हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया ही अता फरमाते हैं, आखिरत में ऐसे शख्स का कोई हिस्सा नहीं है। नंबर 7, दुनिया के बारे में
دنیا کی محبت اور آخرت کی بربادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا۔ تو تم لوگ باقی رہنے والی آخرت کو ختم ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کا خطرناک منظر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، وہ دن قابل ذکر ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں سب گھبرا جائیں گے، مگر جس کو خدا چاہے وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گا اور اللہ کے سامنے عاجز بن کر حاضر ہوں گے، اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر خیال کرتے ہو کہ یہ جمے رہیں گے، حالانکہ وہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ سورہ نمل۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دبلے پن کا علاج کرنا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو میرے دبلے پن کا علاج کرنے لگی، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ پھر میں نے تر کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کیا تو میں معتدل جسم والی ہو گئی، یعنی دبلا پن دور ہو گیا۔ ابن ماجہ۔ نمبر 10، قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ نے تم پر جو احسان کیے ہیں ان کو یاد رکھو، اور اس کا یہ احسان بھی یاد کرتے رہو کہ اس نے تم پر کتاب یعنی قرآن کریم اور عقل و حکمت کی باتیں اتاری تاکہ ان کے ذریعے تمہیں نصیحت فرمائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین جانو اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔